ओम शांति शांति शांति। ओम। जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को भी सही खुराक चाहिए। यदि हमारे भीतर अशुभ सोच, चिंता, भय या तनाव भरा रहता है, तो ये मन को कमजोर बना देते हैं। इसके विपरीत शुद्ध संकल्प और शुद्ध भावनाएं मन को शक्ति प्रदान करती हैं। सामान्य रूप से मन में 4 प्रकार के संकल्प चलते रहते हैं: व्यर्थ, आवश्यक, नकारात्मक और सकारात्मक। व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प सबसे अधिक हानिकारक होते हैं, जिससे मन कमजोर हो जाता है, मनोबल धीमा पड़ जाता है। हम स्वयं भी दुखी रहते हैं और अनजाने में दूसरों के लिए भी तनाव का कारण बन जाते हैं। उस इच्छा और रुचि का त्याग कीजिए जिससे आलस्य, प्रमाद बढ़ता हो। असत्य वचन, चापलूसी, परनिंदा, कटु बोली, व्यर्थ वार्तालाप का त्याग करें, ताकि जीवन में कलह, पश्चाताप, लड़ाई झगड़े, अशांति पैदा ना हो। किसी भी स्थिति में बुरे काम करना, बुरा सोचना और बुरा कहना त्याग करने योग्य है। स्थान, पद, अधिकार के साथ अहंकार का भी त्याग करें। त्याग करें उस ईर्ष्या का जो रिश्तों में दरार पैदा कर रही है, उस सोच का जो किसी का हक छीनने पर मजबूर कर रही है, उन शब्दों का जो किसी के दिल को कष्ट पहुंचा रहे हैं, ऐसे क्रोध का जो दूसरों के साथ साथ हमें भी भस्म करता है। जीवन के सभी क्षेत्रों से अशुभ, असुंदर का त्याग करना चाहिए, जिससे शुभ और सुंदरता का उदय हो। जीवन की गहराई तब समझ में आती है जब अपने दायरे की पहचान होती है। असुविधा, असफलता या कठिनाई जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उन पर लगातार अटके रहना हमारी सोच को सीमित कर देता है। वास्तविक शक्ति हमारे भीतर के संतुलन और समझ में छिपी है। यही संतुलन
मानसिक स्वतंत्रता देता है। जीवन में समझौता करना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। टेक ईच प्रॉब्लम not as a challenging rival, but as an encouraging friend of yours who is helping you to arrive at your ultimate destination. चुनौतियां और असंतोष जीवन के साथ चलते हैं, पर उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीखते हैं, तो हमारे निर्णय अधिक स्थिर और स्पष्ट हो जाते हैं। तब जीवन की गति भी संतुलित महसूस होने लगती है। भोजन में और सब कुछ हो, सिर्फ नमक ना हो तो भोजन बेकार है। मंदिर में सब कुछ हो, सिर्फ मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। अस्पताल में सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर ना हो तो अस्पताल बेकार है। गाड़ी में और सब कुछ हो, सिर्फ ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। जीवन में और सब कुछ हो, सिर्फ मन में शांति ना हो तो जीवन बेकार है। मन रे तू काहे ना धीर धरे। यदि हम पीछे मुड़कर अपने जीवन की घटनाओं को देखें तो पाएंगे कि कई बार जो हमने चाहा वो नहीं मिला, पर जो मिला वो अधिक सिद्ध हुआ। जब हम मान लेते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, चिंता कम होती है और मन में शांति का संचार होता है। जब हम ये सोचते हैं कि जो हुआ वो मेरे भले के लिए हुआ, तब हम परिस्थितियों से सीखने लगते हैं। ये सोच हमें भीतर से मजबूत बनाती है। गौतम बुद्ध यदि राजमहल की सुख सुविधाओं में ही संतुष्ट रहते तो शायद संसार को ज्ञान का वह प्रकाश ना मिलता जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदला। ईश्वर हमारी इच्छाओं से कहीं ज्यादा देना चाहता है। हम तो वही तलाशते हैं जो उस समय अच्छा लगता है, लेकिन वह तो हमारे वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी देखते हैं। हमारी समझ सीमित है, जबकि ईश्वर की योजना हमें असीमित देने की है। तूने मुझको मालिक बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है।
तेरा शुक्रिया है।